तो बेसिकली गुड़गांव बबल एक टॉपिक वायरल है आज की डेट में, चाहे ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो या यूट्यूब हो। और ये मेरे दो भाइयों के भी बहुत क्वेश्चंस हैं बबल को लेके। तो मैंने सोचा कि वीडियो पे ही आंसर दे दें, आप लोगों को भी जवाब मिल जाएंगे। जिन लोगों को डाउट है उनको रात को नींद अच्छी मिल जाएगी कि क्या हृदय मेहरा के पास कोई अच्छा आंसर है, तो आप सो जाओगे। अगर नहीं है तो आप सुबह रात को अच्छी तरह सो के अपनी प्रॉपर्टी बेचने के लिए लगा दोगे। तो इसलिए आज हम बैठे हैं। अब आप लोगों के पास जो क्वेश्चन है, मेरे को लगता है कि आप लोगों के पास वैसे ही काफ़ी क्वेश्चन हैं और वैसे ही काफ़ी इंसाइट्स भी हैं गुड़गांव रियल एस्टेट के बारे में, कि आई थिंक दैट यू कैन आस्क मोर रेलिवेंट एंड बेटर क्वेश्चन दैन एनीबडी हु इज़ आस्किंग ऑन द इंटरनेट। तो आप लोग, मैं आपके सामने हूँ, बताओ क्या कैसे करना है। तो हेलो हृदय जी, हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। सो यू आर इन द हॉट सीट टुडे। ये भाई साहब भी बहुत प्रिपेयर करके आए हैं कि आज हृदय से सब कुछ उगलवा देते हैं, जो भी वो जानता है, और कहाँ पे वो गलत है उसको भी पॉइंट आउट करेगा ही। बट जस्ट बिफोर दैट, आपने टी शर्ट बड़ी अच्छी पहनी है, ट्रस्ट पाकिस्तान बिफोर यू ट्रस्ट अ रियल एस्टेट ब्रोकर। सो डज दैट मीन दैट यू कम टू द रियलाइजेशन कि आप लोग बहुत झूठ बोलते हैं? सर, मैं तो जो लोग बोल रहे हैं मार्केट में, इंटरनेट में, मैं वही मान जाता हूँ। आज की डेट में यही है कि सबसे ज़्यादा करप्ट एक रियल एस्टेट ब्रोकर है, जबकि उसका कोई सेल्फ वेस्टेड इंटरेस्ट ही नहीं है किसी शहर को लेके। ना उसने उस शहर में पैसे लगाए, ना वो शहर का डेवलपर है, ना उसने इन्वेस्टमेंट करी उस शहर में। सिर्फ वो एक कंसल्टेशन प्रोवाइड करता है, वो फैसिलिटेटर है इंडस्ट्री में। और वही सबसे गंदा इंसान है, क्योंकि वो शहर की बुराई या तारीफ दोनों करता है और एक पर्सपेक्टिव रखता है अपना इंटरनेट में, जो डेवलपर नहीं रखते। वो इंस्टाग्राम पे रीलें नहीं बनाते। और वैसे ही कोई इन्वेस्टर भी पैसे लगाने के बाद इंस्टाग्राम पे रीलें नहीं बनाता। तो लोगों को लगता है कि ब्रोकर ही सबसे गलत इंसान है, और हम अब जो लोग बोलेंगे हम मान लेते हैं। तो सेल्फ सिंपल है। वेस्टेड इंटरेस्ट तो इसलिए ना, रेंज रोवर और डिफेंडर तो ब्रोकरों के पास ही आ रही है। बिल्कुल आ रही है सर, बट उसके लिए अगर इंडिया की इकोनॉमी ग्रो कर रही है, तो ऐसा नहीं है कि वो गुड़गांव के लिए ही लिमिटेड है। अगर मुझे लगेगा कि मेरे इन्वेस्टर्स के पास पोटेंशियल है ऑफ एनी प्रॉफिट बुकिंग इन गुड़गांव, तो मैं गुड़गांव में काम करूंगा। वरना घंटा भर दूर जाके सोनीपत चले जाऊंगा, पानीपत चले जाऊंगा, नौगांव चले जाऊंगा, खरकौदा चले जाऊंगा। वरना इतने पैसे तो कमा ही लिए हैं लास्ट 3 साल की तेजी में कि दुबई की टिकट करा लूँ, लंदन की करा लूँ। तो द वर्ल्ड इज ओपन फॉर अ कंसल्टेंट, एंड because of social media and because of the clientele which we have had in last 2 decades of being a real estate broker, हम उन लोगों को वो प्रोपोजिशंस भेज देंगे। तो गुड़गांव में मेरी क्या बैंडविथ लिमिटेड है? ऐसा नहीं है। टिकट मैं भी कर सकता हूँ, गाड़ी मेरे पास भी है, तो इंडिया मैं भी घूम सकता हूँ अगर मुझे लगेगा कि कहीं और ज़्यादा बेटर प्रोपोजिशंस और अपॉर्चुनिटी हैं पैसे कमाने के तो लिए। आपको यही लगता है since you're based out of Gurgaon only that Gurgaon has the best propositions right now? सर, मैं गुड़गांव में इसलिए काम कर रहा हूँ क्योंकि गुड़गांव का मुझे ऑल्टरनेटिव नहीं दिखता। मैं गोवा में भी काम इसलिए करता था जब प्राइस पॉइंट बहुत रेलेवेंट होते थे, कि मुझे गोवा का भी उस प्राइस पॉइंट्स में ऑल्टरनेटिव नहीं दिखता। Right. आज मैं दुबई काम कर रहा हूँ इसलिए क्योंकि मेरे को वर्ल्ड लेवल पे दुबई का ऑल्टरनेटिव नहीं दिखता। तो मैं बहुत ज़्यादा रिस्क अवर्स इंसान हूँ, वेयर आई वॉन्ट टू वर्क इन अ मार्केट वेयर फंडामेंटली उसका कोई ऑल्टरनेटिव ही ना हो। Right. मेरे को फ्यूचर विजन पे बिकने से ज़्यादा मुझे लगता है कि प्रेजेंट में ऐसी कौन सी माइक्रो मार्केट है जहाँ पे मैं पैसा लगाऊं और उसके फंडामेंटल्स इतने अच्छे हों कि 5 से 10 साल में उस फंडामेंटल्स की वजह से अप्रिसिएशन आ जाए। जो आज भी अगर आप देखोगे इन एनसीआर, चाहे पानीपत हो, सोनीपत हो, देयर आर लॉट ऑफ इफ्स विच आर देयर, कि क्या नौकरियां होंगी, क्या लोग वहाँ शिफ्ट होना चाहेंगे। बट गुड़गांव में आज अगर कोई 100 करोड़ के घर में रह रहा है और वहीं पे उस पड़ोस में उसके 10 किलोमीटर के रेडियस में कोई 10 करोड़ का घर ले रहा है, तो ये तो इफ नहीं है कि कोई 10 करोड़ के घर में गुड़गांव में रहेगा या नहीं रहेगा। वेर एज इवन इन कंपैरिजन टू नोएडा, आज लोगों का सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि कोई 10, 15, 20 करोड़ के घर में रहेगा या नहीं रहेगा। एक अपार्टमेंट विच इज अ लग्जरी अपार्टमेंट एज अ कॉन्सेप्ट डजंट एग्जिस्ट इन नोएडा प्रेजेंटली। Correct. तो देयर इज अ इफ टू दैट कि भाई 10 साल बाद कोई रहना चाहेगा या नहीं चाहेगा। गुड़गांव ने वो रियल एस्टेट साइकिल सारी देख ली है, जहां पे 1 करोड़ से लेके 200 करोड़ रुपए का बंदा गुड़गांव में रह रहा है। तो उसकी वजह से ये रियलाइजेशन पे तो हम आ सकते हैं कि एवरी टिकट साइज का कस्टमर गुड़गांव में रह के खुश है। अभी रिसेंटली एक न्यूज थी दैट अ पर्सन सोल्ड हिज बंगलो इन गोल्फ लिंक्स टू शिफ्ट टू गोल्फ लिंक्स इन गुड़गांव। तो दैट गिव्स मी द अटमोस्ट वैलिडेशन कि अगर कोई गोल्फ लिंक्स में रह के बेच के गुड़गांव आना चाहता है, तो उससे ज़्यादा वैलिडेशन टू अ सिटी लाइक गुड़गांव विच इज़ ब्रांड न्यू, लास्ट 2 डेकेड्स में बनी है,
उससे ज़्यादा क्या वैलिडेशन एक सिटी दे सकती है कि वो नेशनल कैपिटल से, और वो भी उसकी बेस्ट माइक्रो मार्केट से, किसी बंदे की फैमिली को शिफ्ट करा दे. That is absolutely correct. I agree with your point. I agree with how Gurgaon is working also. But we are talking about a ticket size of 10 crore and upwards. Right. Right. Now, with the ticket size of 10 crore and upwards, how much inventory do you think Gurgaon can provide to general consumers who have a ticket size of about 4 to 5 crores? So that is the biggest question, and that is what is leading to all the debate which is there on social media. That since last 2 years, majority of the inventory which has been coming over to Gurgaon, majority means more than 50%, almost 80%, has been of upwards of ticket size of 5 CR. Thereby people are doing this debate कि भाई गुड़गांव overpriced हो गया है, but हमें ये समझने की ज़रूरत है कि अगर आज गुड़गांव में गोल्फ लिंक्स वाला बंदा शिफ्ट होना चाहता है to Gurgaon, the ticket size of audience which is considering Gurgaon has widened up. कि आज कोई दिल्ली वाला बंदा इसलिए गुड़गांव आना चाहता था because of a bigger house size, or he was considering Gurgaon out of affordability factors. Now he is moving into Gurgaon because of the top schools which are here, the top lifestyle which is here in terms of the commercial spaces, the kind of restaurants which are opening up. So the gentry of a person which was earlier there a decade back was out of affordability factor, while it is for a lifestyle factor right now in terms of Gurgaon, and thereby there is a new set of customer which has opened up which was not earlier there. तो उसकी वजह से ये 5-10 करोड़ रुपए के घर आ रहे हैं, और उन लोगों ने आज तक एज एन एंड कंज्यूमर पर्सपेक्टिव से गुड़गांव को कभी सोचा नहीं था. तो अब एक जैसे यहाँ पे है where we are coming from is कि 5 करोड़ के ऊपर भी जाए, 100 करोड़ तो भूल जाओ, that is a different ball game altogether. राइट सर. आप अब गुड़गांव इतना एस्पिरेशनल बन गया कि यहाँ स्कूल्स हैं, ऑफिसेज हैं, सब कुछ है, सारे ग्रेड ए ऑफिसेज आप कहते हो यहाँ है. 70% है सर. मतलब इफ यू वुड पुट अ नंबर टू दैट, 70% ग्रेड ए ऑफिस स्पेस इन एनसीआर, which is the second biggest commercial office space in terms of the whole India perspective, वो गुड़गांव में है. तो उसका मतलब क्या है इन सिंपल वर्ड? 70% ग्रेड ए में कौन आएगा? टॉप एमएनसीज आएंगी. टॉप एमएनसीज में कोई ऐसी एमएनसी नहीं है, चाहे बिग 4 भी पकड़ लो, जो 35 साल के बाद अपने एम्प्लॉय को करोड़ रुपए की सैलरी नहीं देती. कोई ऐसी एमएनसी नहीं है. तो और वो एमएनसी किसको हायर करती है? फ्रॉम द टॉप स्कूल्स, फ्रॉम द टॉप मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स. तो उनकी जो एम्प्लॉयमेंट और जो आज गुड़गांव में जो जेंट्री चेंज हुई है ओवर द लास्ट डेकेड, बिकॉज गुड़गांव वाज स्टैंडिंग इन क्लोज टू 25-30 मिलियन ग्रेड ए स्क्वायर फीट एरिया ऑफ 20-30 मिलियन था 2010 के करीब में. 2013 में भी इतना ही था, और उससे जो एड ऑन हुआ है हैज़ बिन मोर देन 3x. तो उसकी वजह से आज वो 3x पॉपुलेशन का जंप आया है. पहले जो 25-30 मिलियन थे, आज मैं नोएडा जाता हूँ, नोएडा अगर if you are going to Noida at rush hour, which is 6-7 o'clock in the evening, you would see majority of the cars coming from Noida going back to Delhi, which shows that majority of the population doesn't want to stay if they have the purchasing power, even because obviously Delhi is more expensive than Noida. Still they chose to be in Delhi because of the social infrastructure which is not there. But when you would look at Gurgaon, you would find traffic in both sides. दिल्ली भी जा रहे हैं, गुड़गांव भी आ रहे हैं. तो गुड़गांव भी आ रहे हैं, तो मतलब दिल्ली वाला बंदा जो दिल्ली में काम करता है वो भी गुड़गांव आ रहा है. विच सेज दैट कोई बंदा जो दिल्ली छोड़ के गुड़गांव आ रहा है, और आज की डेट में वो कोई भी एक्सटेंडेड एनसीआर में ऐसा हो ही नहीं रहा. एक्सटेंडेड एनसीआर में गुड़गांव इज द ओनली मार्केट वेयर एन एस्पिरेशनल कस्टमर इज मूविंग इन कंपैरिजन टू people moving out of affordability factors. तो let's come to this. What is a grade A office? So grade A office वो है in simple word जहाँ पे वो leased out हो पाए MNC को, क्योंकि MNC की multinational company की एक requirement होती है of the certain stature of the building in terms of the elevators which are there, in terms of the fire safety. और आजकल तो ये भी नए चोचले आ गए हैं कि भैया हर कैबिन से धूप आनी चाहिए, तो it has to be center core. तो उसकी वजह से उस बिल्डिंग को ग्रेड ए टर्म दिया जाता है. तो अभी जो बिगेस्ट कमर्शियल हब है वो साइबर हब है. बिल्कुल है. which is closest to golf course road. which is closest to Delhi and golf course road. Right. Okay. अब क्वेश्चन ये है कि आज जो भी लॉन्चेस हो रहे हैं दैट इज मिनिमम 5 CR से ऊपर. Right, और गोल्फ कोर्स रोड में तो शायद 5 CR में भी नहीं है. बिल्कुल नए लॉन्चेस नहीं है, उससे भी ज्यादा है. तो अब एक कॉर्पोरेट बंदा अगर मैनेजर है, डायरेक्टर है कहीं पे, क्या उसके पास इतने पैसे हैं कि वो 5 करोड़ का घर खरीद सकता है? क्योंकि आपके पूरे गुड़गांव की एस्पिरेशन बनी इस बात पे कि यहाँ ऑफिसेज हैं, तो ऑफिस वाला बंदा के पास इतना पैसा है या ये भी बहुत बड़ा डिबेट है सर. ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थैंक्स फॉर आस्किंग दिस.
So, sir, we have to realize that a person buys his first property when he is getting married or having his first child. Correct. And that Right. is the most safest investment which I also suggest to my investors कि अगर कोई 1.5-2 करोड़ की प्रॉपर्टी है तो इसका कस्टमर तो है ही है, क्योंकि जो भी नौकरी करता है उसका अगर बच्चा होगा या शादी होगी तो फैमिली प्रेशर ही इतना करेगी कि घर ले लो और उसे लेना पड़ेगा, फिर वो ROI की मैच हट जाती है। और आज अगर आप देखेंगे कि कोई भी इन एनी कॉर्पोरेट, इफ एनी पर्सन इज स्टैंडिंग एट 40 years of age, he must have bought his first property at 30 when he got married। 30 साल में तो लोग जनरली शादी कर लेते हैं, 30 साल में 32 साल में कर लिया होगा जब पहला बच्चा हुआ होगा। तो 8 साल पहले किसी ने भी गुड़गांव में प्रॉपर्टी ली थी वो एटलीस्ट डबल हो चुकी है। अब उसने अगर 32 में 2 करोड़ की प्रॉपर्टी ली थी तो आज वो 4 करोड़ की प्रॉपर्टी हो चुकी है। तो he would consolidate that property, take another 2-3 crores of loan, probably if they are double income कि wife और husband दोनों काम कर रहे हैं, then they can even go to a proposition like Privana which is 10 crores। अब वो बैंडविड्थ पता चलता है कि वो लाइफ में कितना अच्छा कर रहे हैं, बट अगर लाइफ में 100 एवरेज भी कर रहे हैं, अगर वो डायरेक्टर मैनेजरियल लेवल पे पहुंच गए हैं कोई भी MNC में, तो 1.5 करोड़ की सैलरी तो उन्हें मिलती ही है। 1.5 करोड़ रुपए की सैलरी पे अगर सब खर्चा वर्चा भी निकाल दो, मैं बोल रहा हूँ 40% जीने के लिए चाहिए होता है, मैं 20% और भी डाल देता हूँ, तो भी वो आराम से 4 लाख रुपए की EMI दे सकते हैं। अब 4 लाख रुपए की जब वो EMI दे सकते हैं तो 4 करोड़ रुपए का लोन भी ले सकते हैं ऑन द बेयर मिनिमम साइड। तो आज उनकी पुरानी प्रॉपर्टी जो 4 करोड़ की हो गई प्लस द 4 करोड़ ऑफ लेवरेज विच दे कैन टेक, एंड प्रोबेबली उन्होंने लास्ट 10 साल में कुछ सेविंग भी करी होगी, तो वो 10 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी तो वो भी लेवल अप कर सकते हैं। प्रॉब्लम ये आ रही है, अ पर्सन हु हैज just become a director or who is getting married, now he thinks that he can't buy anything because गुड़गांव में जो मार्केटिंग हो रही है वो सिर्फ हो रही है 5 से 10 करोड़ की प्रॉपर्टीज की। करेक्ट। इसलिए उसने अजम्पशन बना लिया है दैट आई वुड नेवर बी एबल टू बाय समथिंग इनटू गुड़गांव फ्रॉम दैट थीसिस। अ पर्सन हु इज 40 doesn't say bad about Gurgaon because his older investments has also appreciated, he has been part of the Gurgaon cycle। बट अ पर्सन हु हैज नेवर इन्वेस्टेड, और उसमें भी 40s में बहुत लोग होंगे जो अंकुर वारिको की वीडियोस देखते होंगे, जो निखिल कामत के फॉलोअर होंगे, और उन्होंने बोला होगा घर लेने का कोई पॉइंट ही नहीं है और उन्होंने नहीं लिया होगा, तो वो सेकंड बैंडविड्थ में आ जाते हैं। जैसे मैं अपना एग्जांपल देता हूँ, when I used to tell people that you should buy Crest and I used to show apartments there, people used to always tell me कि भैया मैं ये 5 करोड़ का घर ले लेता हूँ बट माई म्यूचुअल फंड्स आर ग्रोइंग एट 15% year on year, do you think that compoundedly I would be able to give that return? And they used to just judge it by the last year's appreciation। और वो लास्ट ईयर में तो कोई मार्केट ऐसी मूव कर ही नहीं रही थी कि भैया वो 5 करोड़ वाली चीज 5.5 करोड़ की हो जाए, और इसलिए बहुत लोगों ने क्रेस्ट में रेंट पे रह लिया, और उसकी वजह से वो रेंट पे तो रह रहे हैं, उनकी क्योंकि सैलरी तो थी 10 लाख रुपए की, बट उन्होंने घर नहीं लिया। और आज उनका स्टैचर इन द सोशल इकोनॉमिक वर्ल्ड इज सच दैट दे कांट गो बियॉन्ड क्रेस्ट, कि उन्हें मैं बोलूंगा न्यू गुड़गांव चले जाओ, कभी जा ही नहीं सकते, क्योंकि उनका जो स्टैचर है सोसाइटी में वो इतना है कि क्रेस्ट नहीं तो चलो आर्बर सही, तो वो एक्सटेंशन रोड तक आ जाएंगे, बट एक्सटेंशन रोड भी उनकी अफोर्डेबिलिटी से नहीं आ रहा, बिकॉज 10 करोड़ रुपए कहाँ से एक साथ गैदर करे बंदा, 6 करोड़ रुपए का म्यूचुअल फंड स्टॉक बेचे क्या। तो उन लोगों ने एक वो भी एड ऑन लेयर हैं जिन्होंने लास्ट 10 साल में ये सोचा कि प्रॉपर्टी के रेट नहीं बढ़ते, स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड्स इज द बिगेस्ट गेम विच इज देयर इन द वर्ल्ड, बिकॉज ऑफ इवन द मार्केटिंग विच वॉज बीइंग डन, बिकॉज ऑफ ऑल दीज न्यूअर स्टॉक कंपनी, इवन द स्टॉक कंपनीज विच केम अप, कि वो जो स्टॉक बेचती थी, ज़ीरोडा आया तो उसने पैसे लगाए मार्केटिंग में, उसने बोला कि स्टॉक ही गेम चेंजर है, उसकी वजह से बहुत डीमैट्स अकाउंट खुले। तो जो उस बैंड वैगन में फंस गए वो बहुत ज्यादा उदास हैं आज गुड़गांव को लेके, बिकॉज नाउ देयर लेवल इन द सोसाइटी इज दैट दे कांट गो लेस देन अ 10 करोड़ प्रॉपर्टी, बट दे आर नॉट एबल टू बाय। एंड द फर्स्ट लेयर इज दैट कि वो उन्होंने धूप में तो गए नहीं, रिसर्च तो करी नहीं कि पूरे गुड़गांव में हर माइक्रो मार्केट में 2 करोड़ रुपए में घर मिल जाता है अच्छा, बट उन्होंने बस ये देखा कि न्यूज़पेपर में या ब्रोकर जो मार्केटिंग कर रहे हैं, जो उन्हें मैसेजेस आ रहे हैं, वो ज्यादातर जो नए लॉन्चेस के आ रहे हैं वो 5-6 करोड़ के आ रहे हैं, इसलिए उन्होंने थीसिस बना ली दैट गुड़गांव इज आउट ऑफ देयर अफोर्डेबिलिटी। देखो मेरा तो सिंपल एक थीसिस या थीसिस कह लो या क्वेश्चन कह लो, राइट सर, वो है कि अगर आप 2015 में अपार्टमेंट दिखा रहे थे क्रेस्ट में और बंदा आपसे पूछता था बायर कि मैं क्यों लूँ ये, ईयर ऑन ईयर अप्रिसिएशन देख के, इसका कुछ हुआ नहीं, मेरा म्यूचुअल फंड ज्यादा ग्रो कर रहा है, राइट, मैं क्यों लूँ, आप उसको आंसर क्या देते थे? यही देता था कि आज अगर आप कोई ले रहे हो, जो मेरा 10 परसेंटाइल वाला थीसिस रहता है वो सिंपल है
कि आज अगर मैं क्रेस्ट ले रहा हूँ विच वॉज द ओनली 10 परसेंटाइल इन्वेंट्री विच वॉज प्रेजेंटली देयर ऑन गोल्फ कोर्स रोड, नॉट कंपेरेबल टू एनीथिंग, राइट, कि जो भी सोसाइटी थी वो पुरानी थी, उतनी अम्यूनिटीज नहीं थी, माइवन कंस्ट्रक्टेड नहीं थी। तो उनको मैं ये बोलता था कि लोग गोल्फ कोर्स रोड पे रहना छोड़ देंगे। उन्होंने बोला नहीं छोड़ेंगे बिकॉज दिस इज क्लोजेस्ट टू द वर्किंग एरियाज विच आर देयर इन गुड़गांव। मैंने बोला अंडर पासेस बनेंगे, उन्होंने बोला बिल्कुल बनेंगे, अभी तो बने नहीं है, 3 साल में और बनेंगे। मैंने बोला कि आपको क्या लगता है कि इससे बेटर ऑल्टरनेटिव आपको दिख सकता है मार्केट में? हाँ. नहीं है। तो उस बंदे को एक 5 से 10 साल की विजन पे लेना था, बिकॉज ही वॉज एन एंड कंज्यूमर, ही वॉज नॉट एन इन्वेस्टर हु वॉज कैलकुलेटिंग रिटर्न्स एवरी ईयर। तो अगर वो हर साल के रिटर्न को कैलकुलेट करेगा, आज पुराने लाला सिंपल लोग उन्होंने क्यों ले लिया? क्योंकि सिंपल लोग हैं। हाँ. वो नहीं सोच रहे ये क्या होगा अगले साल, वो 2 साल में ट्रम्प क्या कर देगा, वो क्यों कर देगा। उन्होंने बोला यार चीज अच्छी लग रही है ले लो, तो वो लोग खुश हैं। तो माय फॉलो अप क्वेश्चन, अगर उस टाइम भी एक नेगेटिव सेंटिमेंट था कि अच्छा ये तो कुछ नहीं है, यहाँ पे आसपास कौन रहता है, सब तो रेंट पे रह रहा है, किसी ने खरीदा नहीं, जिसने खरीदा भी है वो भी दिल्ली में रहता है, उसने अभी तक देखा नहीं उसने क्या खरीदा है, ठीक है? हाँ बिल्कुल। अब उस टाइम भी एक नेगेटिव सेंटिमेंट था रियल एस्टेट मार्केट के अंदर, बिल्कुल। आज भी एक नेगेटिव सेंटिमेंट है, बट वो प्रूवन फैक्ट के साथ एक नेगेटिव सेंटिमेंट है। क्या प्रूवन फैक्ट है मैं आपके बताता पास? हूँ। प्रूवन फैक्ट कि गुड़गांव हैज अप्रिशिएटेड, इट हैज टर्न्ड इनटू अ गोल्ड माइन, करेक्ट? नाउ द प्राइसेस हैव बूम्ड, और आज लोग सोचते हैं कि मैं अफोर्ड ही नहीं कर पाऊंगा क्रेस्ट जैसी प्रॉपर्टी फिर से, बिल्कुल। which is countered by payment plan by developers, correct? No, people say that they won't be able to afford a property not like Crest, but they would not be able to afford Crest because Crest 25 करोड़ का हो गया है। हाँ. वरना तो आज तो सर आपका फर्स्ट कंप्लीट योर क्वेश्चन, Correct. पहले So, बताओ। again, आज अगर मैं क्रेस्ट का ऑल्टरनेटिव प्रिवाना को ले लेता हूँ और मैं वापस आपसे एक एंड यूजर की तरह पूछता हूँ कि आज मैं प्रिवाना क्यों लूँ, अब तो मार्केट में बबल आने वाला है, ये सब लोग इन्वेस्टर इसके अंदर घुस गए हैं, एंड कंज्यूमर कोई आ नहीं रहा, देन व्हाई, व्हाट वुड यू गिव मी एज एन आंसर? वही मैं आपसे पूछूंगा कि आपकी थीसिस कहाँ से आ रही है। आप ये बताओ, आप मेरे को ये बताओ कि आप जो बोल रहे हो, पहले तो लोग जो प्रिवाना नहीं समझते वो वही लोग हैं जो क्रेस्ट भी नहीं समझते थे। क्यों नहीं समझते थे? बिकॉज द इंफ्रास्ट्रक्चर व्हेन क्रेस्ट वाज आल्सो सोल्ड वाज नॉट देयर। आज जो 15 मिनट लगते हैं साइबर सिटी से पहुंचने में क्रेस्ट को, उस टाइम पे ना करके 40 मिनट लगते थे, बिकॉज द इंफ्रास्ट्रक्चर वाज नॉट देयर, द मेट्रो वाज गेटिंग बिल्ड, अंडरपासेस वाज गेटिंग बिल्ड, और अंडरपासेस बन रहे थे तो दिखता भी नहीं था। फ्लाईओवर बन रहा हो ना, बंदे को दिख जाता है कि भाई इतनी कंस्ट्रक्शन हो गई, ये हो गया, अंडरपासेस में कुछ पता ही नहीं चलता। तो उसकी वजह से आज भी लोग ये बोल रहे हैं कि प्रिवाना में कब होगा, कैसे होगा, क्यों होगा, व्हाई, हाउ, दैट 10 क्वेश्चंस, बट दे आर नॉट रियलाइजिंग दैट द काइंड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर व्हिच इज बीइंग बिल्ड बाय जस्ट डीएलएफ, लेट अलोन गवर्नमेंट को साइड कर दो, दूसरे डेवलपर्स को साइड कर दो, एक सड़क पे जब 3-4 हजार अपार्टमेंट्स, दैट टू अ टिकट साइज ऑफ अपवर्ड्स ऑफ 7 करोड़ बिक गया, और वो भी अपार्टमेंट है। प्लॉट होता है ना, तो प्लॉट में क्या है कि गुप्ता जी 10 साल बाद बनाएंगे, 15 साल बाद बनाएंगे, नहीं बनाएंगे, वो कभी भी अपार्टमेंट के साथ नहीं होता, बिकॉज देयर इज एन एडेड कॉस्ट ऑन डे वन व्हिच इज द मेंटेनेंस फी, एंड अ मेंटेनेंस फी फॉर एन अपार्टमेंट लाइक प्रिवाना इज वेरी एक्सपेंसिव, thereby a person would either rent it out or shift himself। तो या तो इसकी वजह से जो उस माइक्रो मार्केट की डेवलपमेंट होती है वो बहुत जल्दी हो जाती है। आप डीएलएफ फेज 5 देखो, कब आया था, डीएलएफ फेज 1 कब आया था, दोनों कितनी जल्दी डीएलएफ फेज 5 बस गया, डीएलएफ फेज 1 कितने साल लग गए। तो आज भी डीएलएफ फेज 1 में खाली प्लॉट्स हैं, फेज 5 में तो आपका इन टर्म्स ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड द लुक एंड फील लगता है खाली, चाहे 10 अपार्टमेंट खाली भी हो, तो क्योंकि वो तो ताला चाबी वाली चीज है, वो तो पता ही नहीं कि भाई कोई रह रहा है नहीं रह रहा। तो उसकी वजह से आज वो आपको देखना पड़ेगा कि बिल्डर का क्या सेल्फ वेस्टेड इंटरेस्ट है, वो क्या डेवलपमेंट कर रहा है, एंड हाउ थिंग्स हैव पैन्ड आउट इन गुड़गांव इन लास्ट 10-15 years टू मेक योर फ्यूचर इन्वेस्टमेंट्स। बट अब ये आप रह के लोग क्या ना, प्रॉब्लम क्या है कि वो बोल रहे हैं कि हमने गोल्फ कोर्स रोड मिस आउट कर दिया, एंड गोल्फ कोर्स रोड से बेटर चीज नहीं है। मेरे को लगता है कि गोल्फ लिंक्स इज अ डिफरेंट स्टोरी व्हिच वी शुड नॉट कंपेयर इट विद। गोल्फ कोर्स रोड majority has a lot of huda plots which is in a very shabby condition and would be always in shabby conditions because of the gentry they are inviting. Second is majority of the plotted developments which are there on golf course road could be having a lot of affluent guys but also have people who moved into Gurgaon because of affordability factors. Third is DLF phase 5 which is altogether a marvelous project which is comparable to none. But phase 5 has also two pockets. One is the affordable pocket which is on the right side when you're coming from Delhi, and on the left side is the aspirational pocket. तो आज गोल्फ कोर्स रोड पे भी आप देखोगे तो 5-6 प्रोजेक्ट्स हैं जो एस्पिरेशनल हैं, जहां आप बोलोगे कि हाँ affluent guy would want to live.
whereas if you would look at the extended Gurgaon, everything was sold very expensive, Yes. which made only the affluent buy. Thereby the gentry would be better than what is there on Golf Course Road. Correct. So Golf Course Road is not going to be the CP of Gurgaon, which people are right now considering. But अगर आप देखोगे, even when you would not compare it with what DLF is doing, but what is happening on extension, किन बिल्डरों के पास लैंड है यार? बिरला, ईमार, M3M, शोभा आ रहा है, उबरॉय आ रहा है, DLF is also there. मतलब the kind of land parcel which are there, और वहीं आप कंपेयर करो गोल्फ कोर्स रोड पे, किसके पास है? हुडा, DLF ही है, DLF चमक गया, बहुत अच्छा है, उसकी सब तारीफें करते रहते हैं, और किसी ने भी करा. कोई ऐसी एक सोसाइटी नहीं है जहां आप बोलो कि मैं आई कैन कंपेयर इट विद व्हाट इज हैपनिंग इन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. So by कोई that ऐसी cal- society by नहीं. that calculation, if only one player can create such an infra on Golf Course Road, then imagine what 10 other players can That is what- make on extension. Right. Right. That is what the But- primary thesis is, that when I used to do Golf Course Extension Road and I was very positive on it, I used to just imagine कि ये प्रोजेक्ट आ रहा है, वो प्रोजेक्ट आ रहा है, ये आ रहा है. अब ये सारे प्रोजेक्ट जब खड़े हो जाएंगे तो सड़क कैसी लगेगी? हाँ. क्या ये सड़क मेरे को कोई वेस्टर्न वर्ल्ड की याद देगी? आज मैं कोई 30th फ्लोर पे खड़ा हो जाऊं एक्सटेंशन रोड पे, तो यू कैन सी द स्काईलाइन विच इज वेरी डिफरेंट टू व्हाट इज द स्काईलाइन ऑफ प्रेजेंट गोल्फ कोर्स रोड. ऑल्सो एक्सटेंशन रोड की स्काईलाइन बेटर है, बस इसको सड़कें चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए. जो 24 मीटर की सड़क थी पुराने गुड़गांव में, जो आपका गोल्फ कोर्स रोड की सेक्टर रोड्स हैं, वो यहाँ पे 84 मीटर की रोड है. इतना डिफरेंस है. तो 84 मीटर और वहाँ 24 मीटर, यहाँ 10, 25, 30 ब्रांडेड प्लेयर्स और वहाँ पे एक ब्रांडेड प्लेयर विच वाज DLF. तो ऑब्वियसली गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड बिकम बेटर. वो कैलकुलेशन से ना लोग आज भी इन्वेस्टमेंट नहीं कर पा रहे. अब मुझे लोग बोलते हैं कि SPR रोड में तो मैं ले पा रहा हूँ, हाउ वुड माई जूनियर्स बाय इनटू SPR रोड? मैं उनसे ये पूछता हूँ, यू बॉट इनटू SPR रोड इन 2015 Right. when nobody wanted to go to SPR road. मतलब even when I was traveling late in the hours on extension road, मेरे पिताजी बोलते थे भाई नहीं जाना 10 बजे के बाद extension road, कोई गोली बंदूक ना दिखा दे. ये थी 5 साल पहले की extension, जहाँ 10-15 करोड़ के घर बिक रहे हैं, जहाँ पे गोल्फ कोर्स रोड वाले पार्टी करने आते हैं इस माइक्रो मार्केट में, जो इसका नाम है गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड. मैं बोल रहा हूँ 5 साल में ये चेंज आया है. हाँ, और वो जिस बंदे ने 2015 में SPR में घर लिया था, उसने मजबूरी के फैक्टर से लिया था. हाँ. कोई ऐसा नहीं था दैट दिस इज द नेक्स्ट मैनहट्टन. तो आज वो बंदा सूना में प्रॉपर्टी ले सकता है, वो न्यू गुड़गांव में ले सकता है, वो मानेसर में ले सकता है. बट उस बंदे ने बोल दिया है कि मैं SPR में ही लूंगा. बट SPR इज नॉट catering to you right now. It has got widen up, the infrastructure is coming, there are bigger players and everything is coming at play. Thereby आज जो एक अफोर्डेबल फैक्टर वाला कस्टमर था, वो रेलेवेंट कस्टमर ही नहीं SPR का. क्योंकि जो हम बोलते थे कि द्वारका एक्सप्रेसवे बन जाएगा, CPR बन जाएगा, DLF के लॉन्चेस आ जाएंगे, उसकी वजह से वो एरिया वुड रैंप अप लाइक क्रेजी, वो अब सब हो गया है. तो इसकी वजह से आज क्यों SPR रोड एक कॉर्पोरेट बायर को हु इज बाइंग हिज फर्स्ट हाउस केटर करे. बट उसने, वो बोलता है मेरे सीनियर ने 10 साल पहले ले लिया था SPR में. भाई आप उनसे एक बार पूछो तो सही कि उन्होंने भी मजबूरी में ही लिया था 10 साल पहले, कोई शौक से नहीं खरीदा था. एक्सटेंशन रोड भी किसी ने शौक से नहीं खरीदा था, मजबूरी से ही खरीदा था. वो तो आज विद टाइम इट हैज ग्रोन लाइक क्रेजी एंड नाउ पीपल थे कि भैया गोल्फ स्टेट देखो, पाइनियर अराया देखो, इससे देखो, उससे देखो, ग्रैंड आर्क को देखो, इट इज बेटर देन व्हाट इज देयर ऑन गोल्फ कोर्स रोड. एंड वही होता है, आज आप कोई रेंट के बायर को भी पार्क प्लेस दिखाओ और उसके बाद यू ब्रिंग हिम टू आइंस एलिवेट. वो पहले जहां बोल रहा होता है कि मैं गोल्फ कोर्स रोड पे ही रहूंगा, गोल्फ कोर्स रोड पे ही रहूंगा, वो 1 सेकंड में शिफ्ट होता है. वो बोलते हैं भाई ये क्या दिखा दिया. ओके, आई एम गेटिंग क्रेस्ट लाइक अम्यूनिटीज at the same rentals which is there in Park Place. Why would I not live there? तो अगर यही थीसिस है इस हिसाब से, जहाँ भी आज लोग मजबूरी की वजह से प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, जैसे मैं मानता हूँ कि 5 साल पहले द्वारका एक्सप्रेस में भी एक मजबूरी की बिल्कुल value थी. 5 साल छोड़ो सर, अब 3 साल जब तक द्वारका एक्सप्रेसवे का रिबन नहीं कटा था, तब तक वो मजबूरी की मार्केट थी. पीतमपुरा, नजफगढ़, रोहिणी, नहीं, वो भी कोई कस्टमर नहीं था. इट वाज प्योरली इन्वेस्टर ड्रिवन बिकॉज देयर वो एंड कंज्यूमर रहेगा कैसे, एक्सेसिबिलिटी, सड़क ही नहीं थी, जाएगा कैसे. तो मजबूरी हुई ना. अगर आज द्वारका एक्सप्रेस में मजबूरी के फैक्टर में बिका, अगेन कमिंग बैक टू गुड़गांव स्टोरी, कि आज मजबूरी के फैक्टर में गुड़गांव बिका, फिर जैसे जैसे बसावट आई तो लग्जरी वाले भी आए,
कि बिल्कुल। आज हम 4-4 करोड़ के घर लेंगे, 5 करोड़ के बिल्डर फ्लोर भी लेंगे, 10 करोड़ का अपार्टमेंट भी लेंगे, 100 करोड़ का कमिलियास भी लेंगे। बिल्कुल वही चीज द्वारका एक्सप्रेसवे पे आज हो रही है। बिल्कुल। 40 लाख के अपार्टमेंट बिके, बसावट आ गई, फिर 80 लाख के हो गए, फिर 1.5 करोड़ के हो गए। आज 1.5 करोड़ से नीचे कुछ है ही नहीं। बिल्कुल। आज तो 24, 25, 26 हजार का रेट है, वो भी बिक रहा है, वो भी माल बिक रहा है। बट अब वही सर, एक savvy इन्वेस्टर और एक नॉन savvy इन्वेस्टर में वही डिफरेंस होता है कि उसको ये देखना है कि आज उस माइक्रो मार्केट में रेलेवेंट कस्टमर बेस किसका है। हाँ। कोई 24-25 हज़ार का इन्वेंट्री खरीद रहा है, उसको सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, उसे बेस्ट ऑफ स्कूल्स चाहिए, वो द्वारका एक्सप्रेसवे में नहीं है, तो ही इज टेकिंग दैट रिस्क। करेक्ट। आज द श्योरिटी ऑफ नॉट टेकिंग दैट रिस्क इज दैट अ पर्सन who is a corporate who would be eventually coming in next 3 years to AeroCity, because AeroCity is going to be as big as what CyberCity is presently. वहाँ पे इंडिया का सबसे बड़ा मॉल आना है, दिल्ली का नहीं, भारती मना रहा है। तो वो बंदा जो आएगा, would he want to go to द्वारका, would he want to go to विकासपुरी, would he want to go to तिलक नगर, or would he want a project with amenities on द्वारका एक्सप्रेसवे at the same price? Because 4-5 करोड़ से कम उन माइक्रो मार्केट्स में भी कुछ है नहीं। करेक्ट। तो 4-5 करोड़ का ग्राहक तो पक्का आना है। हाँ। ये अश्योरिटी है। उसके साथ जो लोग पानीपत में रह रहे हैं, द्वारका में आपके एक्सटेंडेड UER2 जो कनेक्ट कर रहा है, नजफगढ़ में कनेक्ट कर रहे हैं। अब नजफगढ़ वाला भी एक एस्पिरेशनल बंदा है, वो भी किस टिकट साइज का घर खरीदेगा। एक ये 24-25 हज़ार रुपए का ग्राहक सिर्फ एक लिमिटेड ग्राहक है जो अपनी जनकपुरी से कोठी बेच के आ रहा है, वो लेगा। जो पानीपत से अपना सेकेंड होम दिल्ली NCR में देख रहा है, वो लेगा। जो करनाल से शिफ्ट होना चाहता है, ही वांट्स कनेक्टिविटी एंड दैट टू एट द फर्स्ट स्टॉप ऑफ दिल्ली व्हिच इज द्वारका एक्सप्रेसवे, वही बंदा लेगा। एंड ऑल ऑफ दैट हैज टू प्ले अराउंड। आज गोल्फ स्टेट वाज द मार्की प्रोजेक्ट ऑफ गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड, but it didn't saw any appreciation in the beginning phases of extension because an aspirational gentry didn't wanted to come to extension road that time. Right. Though all the premium and affordable projects saw rentals shooting up like crazy, reselling happening at a very faster scale, but that was not happening with Golf Estate. So anybody who's getting into a Dwarka Expressway project has to be really sure about what social infrastructure is coming in next 2-3 years to get him a quick buck. Correct. Or he should only be buying looking at the 10-year vision. So that is the thing. अब जो 24-25,000 की rates हैं, all this sounds very good. This will be up and coming stuff. तो एक रिस्क है उसका कि ये सब होएगा तो ही फायदा है। 24-25 हज़ार की रेट का थोड़ा सा भी जस्टिफाई होने का चांस। वो तो सर आपको डाउट ही नहीं है ना। आज आप ये देखो कि कितनी पॉपुलेशन, मैं सिंपल थीसिस है, एक बार तिलक नगर जनकपुरी जाके गाड़ी चला लो यार, पता चल जाएगा कि वो द्वारका एक्सप्रेस पे रहना चाहेंगे या जनकपुरी। मतलब इसमें रॉकेट साइंस नहीं चाहिए। एक बार वाइब करो ना, वहां पे द्वारका की वाइब लो, द्वारका की वाइब लो, और आप शोभा 108 के सामने खड़े हो जाओ और इमेजिन करो ये सड़क बन गई। जो अभी आज शोभा 108 की सड़क नहीं बनी, तो अब द्वारका में मैं सोसाइटी में रहना चाहूंगा या शोभा 108 में रहना चाहूंगा। तो दैट ऑल दिस थीसिस इज वेरी सिंपल कि आप देखो तो सही लोग रह कहाँ रहे हैं और वो क्या चाहते हैं। सिक्योरिटी, अम्यूनिटीज एंड बेटर कनेक्टिविटी टू द रेस्ट ऑफ दिल्ली वेयर दे आर कमिंग फ्रॉम। जनकपुरी से कम टाइम लगेगा आने वाले 5 साल में टू रीच वसंत विहार। तो साउथ दिल्ली से कनेक्टिविटी सबको चाहिए। सबको ज्यादा पास कनेक्टिविटी जनकपुरी से मिलेगी या द्वारका एक्सप्रेस से मिलेगी टू द बिगेस्ट मॉल इन इंडिया व्हिच इज कमिंग अप इन एरोसिटी। देन वुड दे वुड वांट टू बी क्लोजर टू द बेस्ट ऑफिस स्पेसेस, इवन मोर एक्सपेंसिव लीजिंग जो होगी एरोसिटी के कमर्शियल्स की डबल प्राइस में होगी ऑफिस स्पेस की। और वो करंट भी है। आज अगर 120-130 का रेंटल है साइबर सिटी में, तो 200, 215, 220 रुपए का रेंटल है एरोसिटी के ऑफिस स्पेसेस में। तो आगे भी यही होगा, ये तो कभी चेंज नहीं होगा। तो उसकी वजह से वो बंदा ऑफिस स्पेस के पास कहाँ है, कनेक्टिविटी कहाँ है, UER2 ये रहा, एयरपोर्ट ये रहा, वसंत विहार ये रहा, तो वो तो सारी मूवमेंट होनी है। इट्स जस्ट दैट पीपल आर बाइंग दैट स्टॉक लिटिल ओनली। गॉट इट। आई हैव जस्ट वन काउंटर हियर। आप कह रहे हो जनकपुरी में या तिलक नगर में कोई नहीं रहना चाहता इतने कंजस्शन में, लेकिन मैं ऐसे पर्सनली लोगों को जानता हूँ जो समझ लो आप बॉम्बे में होता था कि भाई हम रहते हैं रौनक वाले शहर में, यहाँ पे मार्केट्स हैं, सब कुछ है, रौनक है। तो वो गुड़गांव आते थे, रौनक उनको पता था यहाँ नहीं है, पर यहाँ पे सस्ते घर मिल रहे हैं और बड़े बड़े घर मिल रहे हैं, तो इसलिए आते थे। आज भी मैं किसी को जानता हूँ जो गुड़गांव शिफ्ट हुए हैं दिल्ली से, और वो बहुत दुख में, अभी भी दुख में रह रहे हैं उसके माँ बाप कि भाई तुम कहाँ जंगल में लेकर आ गए हो हमें। वो बस बड़े घर के लिए बड़ी मजबूरी में आए हैं। तो अभी तो कोई इंफ्रा है नहीं, तो बंदा ये सब बहुत अच्छा लगता है ब्रोशर पे कि ये सब बन जाएगा, लेकिन अभी भी ये कनेक्टिविटी से कोई नहीं आता, कहता भाई मुझे उधर ही चाहिए, मेरे को आदत है इस रौनक में रहने की। देखो मैं आपको सिंपल फैक्ट So बताता हूँ, just इट इज one ऑल thing. कोरिलेटेड।
No, just 1 second. So he'll sacrifice that he wants a cheaper unit and good stuff. But the problem is with the cheaper unit, there's no cheaper unit. Sir, we Offering these आपके amenities. that is what you are going wrong. There are a lot of projects from builders like ATS and going. There would be 20 more projects if you would go to the resale market, and you would see a bigger size apartment. Presently, even there on Golf Course Road, you can get into a CGS apartment where the loading is also 25%, and the price points are anywhere between 15 to 18,000 rupees a square feet. That too on Golf Course Road, the most aspirational part of Gurgaon. So if you are a customer with that mindset where you don't want amenities but want a bigger apartment, then you can consider an apartment which is an older build where you would get a bigger size of unit, or you can consider a builder floor. So those are the two relevant चीज़ें रियल एस्टेट विच यू कैन बाय इन गुड़गांव. अभी आप वही देख लो जो एलविश भाई के घर के बाहर हुआ कि कोई दो लोग आए बाइक में और 2 डजन बंदूकें चला गए. तो आज कस्टमर बेस भी ना, जैसे मैंने बताया, 2 कैटेगरीज का है गुड़गांव में. एक कैटेगरी की बिल्कुल मैं मानता हूँ जो अभी भी गुड़गांव को एक अफोर्डेबिलिटी लेंस के साथ देख रहा है, और उसको भी मैं नहीं बोल रहा कि गुड़गांव उसके लिए नहीं है. गुड़गांव में आज भी हर जगह अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से भी घर हैं, बट एक नया जेंट्री गुड़गांव में जो आ रही है जिसको अम्यूनिटीज़ और सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी चाहिए, उसे एक आइलैंड चाहिए जो एक प्राइवेट कंपनी से मेंटेन्ड हो और वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस की जंग से बाहर निकलना चाहती है. एंड दैट इज़ द पॉपुलेशन विच इज़ गेटिंग इनटू ऑल दीज एक्सपेंसिव कॉन्डोमिनियम्स, जो आज से 10 साल पहले कोठीज़ और बिल्डर फ्लोर्स में रहना चाहते थे. आज अगर उनके पास परचेजिंग पावर है तो फॉर द पीस ऑफ माइंड दे आर बाइंग दीज 5-10 करोड़ रुपये अपार्टमेंट्स. अब लोग जो आ रहे हैं, पहले तो जो अगर आप देखोगे द नंबर ऑफ अपार्टमेंट्स विच आर कमिंग इन द्वारका एक्सप्रेसवे की अगर हम बात कर रहे हैं पर्टिकुलरली, तो 1% मूवमेंट चाहिए इन एरिया से टू सेल ऑल ऑफ दिस इन्वेंट्री टू एंड कंज्यूमर्स. 1% की अगर मूवमेंट होती है, इतनी पॉपुलेशन वहाँ रहती है कि अगर 1% जनता वहाँ से बोलेगी कि मैं द्वारका एक्सप्रेसवे रहना चाहूँगी, तो ये सारी चीज़ें एंड कंज्यूमर्स खरीद लेंगे. इट्स जस्ट दैट कि अप्रिसिएशन जो हम बात कर रहे हैं, अप्रिसिएशन आज गुड़गांव में, पैन गुड़गांव में इसलिए हो रही है बिकॉज देयर इज नो सप्लाई, and there is no supply till 2028 bare minimum. I think there would be no supply till 29-30 also, because जो deliveries 28 में आनी है उनमें 1 साल तो फालतू लगेगा ही लगेगा. Is that appreciation which is depending upon the infra which is about to come, वो आज ही हो गई है? End consumer wherever, anywhere in the world buys with a medium to a long term view. If he is buying with a 1-year appreciation view, then he is an investor. He is not an end consumer. सी व्हाट आई फील लाइक, अप्रिसिएशन के 2 फैक्टर्स हैं कि कैसे देखी जाती है. पहली बात तो कि इफ़ आई हैव अ विजन, आई एम एन इन्वेस्टर और एन एंड यूजर, वट एवर आई एम, मैं जाता हूँ, मैं देखता हूँ कि अच्छा ये सड़क 5 साल बाद ऐसी हो जाएगी, यहाँ राइट पे ये मॉल आ गया, लेफ्ट पे ये मॉल आ गया, यहाँ तो लोग ही लोग भरे होंगे, डेंसिटी क्रेजी हो जाएगी इस मॉल की. मैं सोचता हूँ कि आज मैं इन्वेस्ट कर देता हूँ. दैट विजन, इफ 1000 पीपल मैच, देन द प्रोजेक्ट हैज़ रीच्ड इट्स कैप कि 1000 लोगों ने मेरी विजन पे बिलीव कर लिया और प्रोजेक्ट खरीद लिया, तो अप्रिसिएशन आ गई. सेकेंड वे ऑफ अप्रिसिएशन कि आज अगर एक प्रोडक्ट इन द रेलिवेंट साइज फॉर द टारगेटेड मार्केट, जो भी साइड आसपास से लोग शिफ्ट होंगे, सेकेंड रेलिवेंट प्राइस पॉइंट इज ऑल्सो देयर, जहाँ वो लोग खुश भी होंगे कि दे हैव नो लॉस इन बाइंग दिस प्रॉपर्टी, और आसपास की प्रॉपर्टी ओवर प्राइस्ड है, तब अप्रिसिएशन का एक गैप मिलता है. सर अप्रिसिएशन तो देखो सर, जो एंड कंज्यूमर भी है, तभी जो टॉप 10% की इन्वेंट्री की थीसिस है वो बहुत सिंपल है. वो क्यों है? क्योंकि जब मार्केट में एक एंड कंज्यूमर आता है, व्हाई ही बाइज अ टॉप 10% इन्वेंट्री, बिकॉज इवन ही लुक्स एट अप्रिसिएशन इन मीडियम और लॉन्ग टर्म. वो ये नहीं बोलता कि मैं 10 करोड़ का घर ले रहा हूँ, मैं 8 करोड़ का हो जाएगा 2 साल बाद, मुझे चलता है. दैट इज व्हाई इवन ही इज चूजी, ही वांट्स द बेस्ट ऑफ इन्वेंट्री व्हेन ही इज बाइंग इट. तो उसकी वजह से आज से ही मैं लास्ट 2 साल में जब एनीथिंग एंड एवरीथिंग वाज सेलिंग इन द सिटी, आई वाज वेरी पर्टिकुलर दैट आई वुड ओनली सेल टॉप 10% बिकॉज आई डोंट नो कब तक ये पार्टी चलेगी. मुझे डेटा तो ये कहता है ये पार्टी चलेगी 2028 से लेके 29 तक, क्योंकि सप्लाई तब तक आनी नहीं. उसके बाद पता चलेगा कि डिमांड है नहीं है, ट्रेडर कितने हैं, इन्वेस्टर कितने हैं, उससे पहले कोई नहीं बता सकता. देयर इज नो थीसिस ऑन एनी काइंड. यही मेरा एक क्वेश्चन है. अब जैसे अप्रिसिएशन सबने ले ली, आज होती है, आप लोगों ने बताया आज ये अप्रिसिएशन आ जाती है फ्यूचर पोटेंशियल पे, जिसकी वजह से एक इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है कि यहाँ पे ये सब बन जाएगा, राइट?
इसलिए इन्वेस्टर तो सिंपल है सर, इन्वेस्टर को अप्रिसिएशन एग्जीक्यूशन रिस्क की वजह से मिलती है. देयर इज एन एग्जीक्यूशन रिस्क व्हेन यू आर गेटिंग इनटू एन अंडर कंस्ट्रक्शन एसेट. और वहां पे भी लोग गलत कंपैरिजन करते हैं. पीपल से दैट देयर वाज अ प्रोजेक्ट इन द्वारका एक्सप्रेसवे फ्रॉम अ ग्रेट सी बिल्डर व्हिच गॉट मोर अप्रिसिएशन देन डीएलएफ आबर, एंड दे से देखो डीएलएफ आबर की अप्रिसिएशन बीट कर दिया. भैया आपकी थीसिस ही गलत है. अगर आप स्मॉल कैप स्टॉक में पैसा लगाओगे और रिलायंस से कंपेयर करोगे तो क्या बोल रहे हो? रिस्क भी तो ये था कि वो प्रोजेक्ट बन ही ना पाए कभी जिंदगी में. तो आज जितना आप ग्रेड बी सी जितने घटिया बिल्डर के साथ पैसा लगाओगे उतनी ज्यादा एग्जीक्यूशन रिस्क है, उतनी ज्यादा आपकी अप्रिसिएशन हो सकती है. ये बहुत सिंपल मेट्रिक है. वो तो बस एनसीआर में लोगों का ट्रैक रिकॉर्ड इतना गंदा रहा है कि वो भगवान को बोलते हैं बिल्डिंग बना दे, इतना ही काफी है, क्योंकि 90% वो ही नहीं बना पाए. तो उसकी वजह से उस एग्जीक्यूशन रिस्क को फैक्टर करते हुए उसका अप्रिसिएशन एक इन्वेस्टर को मिलता है. पर एक बस सिंपल इन्वेस्टर देखता है कि भाई यहाँ पे फ्यूचर में ये सब हो जाएगा. जो इन्वेस्टर सेंस रखता है कि ये बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, यहाँ ये सब हो जाना है, तो 20,000 रेट सही है, बढ़ेगा, 20,000 का ले लिया. थोड़े साल बाद क्लोजर टू पोजीशन वो अब 23,000 डिमांड कर रहा है और लोग वो हाइप देखते हैं कि हाँ ये होएगा. तो ये इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर ट्रांसफर हो रही है. उस पर आते हैं जैसे लेट मी कंप्लीट. तो अब वो रेट इस सेंस में बढ़ रहा है. बात ये है कि ये सब प्रूफ कब होता है? जब चीज़ बन के आ जाएगी तब आपको पता चलेगा कि भाई जो आपने 25-26,000 तक रेट पहुंचा दिया फ्यूचर देख के, क्या 26,000 का इतना ग्राहक है जितना सप्लाई आ गया? वहीं पे आप जाते हो मार्केट में और आज की रीसेल के प्राइस पॉइंट्स देखते हो. आज गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पे एक हाइंज एलिवेट प्रोजेक्ट which is ready to move in, which is lately delivered, which has amenities, which is being said in all the brochures which is coming up, वो 25 से 27,000 रुपए का बिकता है. और आज वहीं पे उसी माइक्रो मार्केट में एक अंडर कंस्ट्रक्शन एसेट बिकता है 18 से 20,000 रुपए पर स्क्वायर फीट का, उसी स्पेसिफिकेशंस का. तो यू कैन बी श्योर कि भाई 25,000 रुपए का तो रेट जाएगा. जब आज कोई 100% डाउन पेमेंट दे के कोई प्रॉपर्टी खरीद रहा है उस माइक्रो मार्केट में और पूरी अरावली 20-21,000 का मिल रहा है, ईमार अर्बन ओएसिस 18 से 20,000 रुपए का मिल रहा है, तो आपको पता है दैट इफ द स्पेसिफिकेशन इज सिमिलर, द माइक्रो मार्केट इज सिमिलर, द क्रेडिबिलिटी ऑफ द बिल्डर इज सिमिलर, then obviously your inventory is at 25,000 and you are taking a hit on the execution risk कि ये मना पाएगा या नहीं मना पाएगा. उसकी आपकी अप्रिसिएशन है. तो देखो ये तो प्राइम एग्जांपल हो गया, हाइंज एलिवेट का प्राइम एग्जांपल हो गया कि आज वो डिलीवर हो गया विद द सेम स्पेसिफिकेशन. साथ वाला प्रोजेक्ट 18 से 20,000 21,000 में मिलता है. बिल्कुल बिल्कुल. लेकिन अब कितने ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो 18 से 20,000 में मिल रहे हैं आसपास, और ये अच्छा भी है. आपको वही तो इसलिए यही तो काम, वरना तुम काम ही छोड़ देते. अगर देखना ही नहीं होता तो ये काम ही क्या था? फिर तो मैं घर बैठता, मैं ब्रोकर मना क्यों? मेरा काम क्या है कि आपको बताना है ये 10 प्रोजेक्ट्स हैं. हाइंज एलिवेट के पीछे ही एक प्रोजेक्ट है, वो 18,000 का बिकता है, वो सबसे बेकार प्रोजेक्ट है, अंडर कंस्ट्रक्शन. पेमेंट प्लान 2080 दे रहा था वो बिल्डर. अच्छा पेमेंट प्लान बहुत अट्रैक्टिव है. तो पेमेंट प्लान की वजह से भी मुझे अट्रैक्टिव नहीं लगता. यहीं पे तो आपके नेटवर्क, आपका एक्सपीरियंस, आपका ये अंडरस्टैंडिंग कि कौन सा लेआउट अच्छा है, कस्टमर कौन सा आ रहा है, कस्टमर को क्या चाहिए, ये समझ आता है. यही तो काम है हमारा. तभी तो हम YouTube में आके कोई प्रोजेक्ट को अच्छा बोल देते हैं और वो 2 दिन में बिक जाता है और वहाँ अप्रिसिएशन भी आ जाती है, क्योंकि रोज यही कर रहे हैं हम. तो कुछ लोग जो बोल रहे हैं कि भाई रीसेल हो नहीं रही है, प्रीमियम कौन कह रहा है? कौन? बहुत एक अंडर कंस्ट्रक्शन एसेट में रीसेल तब होती है आज की डेट में, वेदर यू आर टॉकिंग अबाउट गुड़गांव और दुबई. ये लास्ट 3 साल से लॉन्चेस पे लॉन्चेस आ रहे हैं. गुड़गांव में जब आबर आया था 2 साल पहले, तो वहां पे सप्लाई कंस्ट्रेंट्स थे. देयर वाज नथिंग लाइक आबर इन होल ऑफ गुड़गांव, नॉट इवन एक्सटेंशन, होल ऑफ गुड़गांव. नाउ in terms of the brochure there are 20 comparable projects. Thereby the transfer is happening. The transfer which earlier used to happen in Arbor was from investor to investor. Now pan Gurgaon, that is why another this 10 percentile inventory thesis would work again, that if you are buying, तो अब पहले उसका आंसर अब ट्रांसफर होता है इन्वेस्टर directly to end consumer, because with 20 comparable projects and foreseeable in future there would be more launches which would be coming on the brochure similar like Arbor. An investor is not getting into an resale inventory, he is directly buying from the builder. Correct. Thereby आज अगर आप टॉप 10 परसेंटाइल वाली इन्वेंट्री खरीदना इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अगर आप नहीं खरीदोगे तो जो ट्रांसफर है वो इन्वेस्टर से इन्वेस्टर की टोपी नहीं घूम रही, अब इन्वेस्टर से सीधा एंड कंज्यूमर की टोपी है. तो उसकी वजह से इट शुड बी वेरी रेलेवेंट इन द आईज ऑफ द एंड कंज्यूमर ऑल्सो. तो उसकी वजह से जो जैज है
of not just the payment plan is important, but the product has to be nice, the density has to be nice, the layouts has to be nice, the maintenance of the project has to be nice, then only the topi of the investor to end consumer would work. And thereby जिन लोगों ने ये मिस करा, और ये कोई वो बेवकूफ है जिन्होंने घटिया बिल्डर का घटिया माल लिया, वो हृदय मेहरा 2 साल पहले भी बोलता था ये दिन आएगा। ऐसा हो कि हृदय मेहरा ने ये ना बोला हो तो बात अलग है। हृदय मेहरा ने 2 साल पहले भी ये बोल दिया था ये दिन आएगा। जब मैंने पहली वीडियो बनाई थी फॉर डीएलएफ प्रिवाना, मैंने बोला था बहुत प्रोजेक्ट स्टॉल होंगे, बहुत प्रोजेक्ट्स डिलीवर नहीं होंगे, और इसकी वजह से डीएलएफ को ही ज्यादा अप्रिसिएशन मिलेगी, क्योंकि बहुत सारे लोग डीएलएफ की टिकट साइज में, डीएलएफ के साइजेस में, डीएलएफ की माइक्रो मार्केट में डीएलएफ से जंग लड़ रहे थे। और मैं एक एंड कंज्यूमर के माइंडसेट में था कि आज अगर मैं एक एंड कंज्यूमर हूं, वुड आई वांट टू बाय डीएलएफ और आई वुड वांट टू बाय एनी XYZ बिल्डर व्हिच डजंट हैव अ ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ डिलीवरी। जैसे सबके ब्रोशर अच्छे आए जा रहे हैं, बट सब अब आप भी 8 करोड़ का रख दो और डीएलएफ भी 8 करोड़ का है। बिल्कुल, तो मैं 8 करोड़ किसका खरीदूंगा? जैसे डीएलएफ का एलवी का बैग आ गया और कोई नया ब्रांड आ गया और कह रहा है मैं भी एलवी के प्राइस पे हूं। बिल्कुल, तो वो सब सेंस पे भी देखना चाहिए, और इसलिए वो चीज बिकनी। तो वो बंदा ही बेवकूफ है, वो बंदे ने फोमो सेलिंग करी है, फोमो बाइंग करी है, और उस बंदे की कोई थीसिस नहीं है रियल एस्टेट को, और वो अपने आप को ओवर स्मार्ट समझता था। तभी उसने हमारे जैसे 36 लोग हैं मेरे जैसी बात करने वाले, कोई मैं अकलौता नहीं हूँ, उन्होंने 36 की नहीं सुनी, तो वो बेवकूफ है, मैं नहीं। और मैंने ऐसा हो कि 2 साल पहले ये ना बोला हो तो आप मुझे बोलो भी। नाउ देयर आर रियलिटर्स, आई वाज लिसनिंग टू समबडी, मेरे को एक क्लाइंट ने क्लिप भेजा जहाँ पे एक रियलिटर हु वाज द स्पोक्स पर्सन ऑफ M3M last night said that we don't work with M3M anymore. Now you have to mitigate those risks कि क्या मना रहे हैं आपने, पहले तो समझा नहीं, पहले आप हाइप में बेच दिया, ओ ये है वो है वो है ऐसे करके। जी मैं क्यों बताऊं, मैं कहा, मैंने तो ना 2 साल पहले करा, ना अभी करा, ना आगे कर रहा। तो वो मैं उस बंदे को उस टाइम पे सोचना चाहिए था जब उसने 500 यूनिट बेच दिए होंगे। 500 यूनिट बेचने से पहले उसे सोचना चाहिए था कि वो क्या कर क्या रहा है, और अब उसने बोल दिया कि अब हम नहीं करते। भाई जिनके पैसे तूने लगवा दिए वो तो फंस जाएंगे ना। तो आपको, तभी हम बहुत ज्यादा सिलेक्टिवली वीडियो बनाते हैं, बहुत सोचते हैं, और हमें तो लोगों को ये नहीं पता, रेरा रूल्स आर सो स्ट्रिक्ट कि अगर आप कुछ बेकार बेच भी दोगे आपका कस्टमर कैंसिल कर देगा। तो उसकी वजह से लोगों को ये नहीं समझ आ रहा है, लोगों को लग रहा है बेवकूफ बना दो, बेच दो, बाद में जो होगा देखी जाएगी, हमारी ब्रोकरेज आ गई। वो ब्रोकरेज आने के बाद भी बिल्डर आपकी ब्रोकरेज आपसे वापसी मांग सकता है अगर वो यूनिट कैंसिल हो जाए तो। और बायर कभी भी इन द लाइफ साइकिल कैन कैंसिल हिज यूनिट विद 10% ऑफ कैंसिलेशन चार्जेस प्लस द इंटरेस्ट कॉस्ट विच इज 10.5% एंड द GST अमाउंट। मोटा मोटा 15-16% का लॉस लेगा और कैंसिल कर देगा। तो इसकी वजह से लोगों को ये रियलाइज नहीं हो रहा कि कूड़ा आज बेच दिया और आपको लग रहा है मैंने तो ले ली रेंज रोवर और गोल्फ कोर्स रोड पे चला रहे हो दूसरों की स्पीड में, और वो जा भी सकती है अगर आपने गलत चीज बेची हो जहाँ पे आपका इन्वेस्टर या एंड कंज्यूमर हैप्पी ना हो। बेसिकली नाउ द चेन आल्सो मेक्स सेंस बाय योर आंसर। आई एम गेसिंग कि एंड यूजर का जो बड़ा क्वेश्चन मार्क है ऑफ एग्जीक्यूशन एंड क्रेडिबिलिटी ऑफ द बिल्डर, एक इन्वेस्टर आता है और वो क्वेश्चन मार्क को ऊपर वाला ऐसा हटा के उस पर फुल स्टॉप डालता है कि मैं उठाता हूँ तेरे रिस्क। बिल्कुल। और 4 साल बाद बिल्कुल उसका पैसे पहले तो श्रीधन भाई आपको ये अंडरस्टैंड करना है, जो लोग बोलते हैं, मैं तो हंस देता हूँ वीडियो सुन के, कि एक अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी एक एंड कंज्यूमर को बिकनी चाहिए। हाँ, मैं आई डोंट कम फ्रॉम दैट थीसिस। A under construction property is an investment tool. Correct. It's like mutual funds, it's like stock market. It is why you buy to make money. सिंपल सी बात है कि अगर मुझे लग रहा हो कि 5 साल बाद भी अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी जब उसका पोजेशन आ जाएगा तो 5 करोड़ की आज मिल रही है और 5 साल बाद भी 5 करोड़ की मिलेगी, तो मैं एक अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी लेने का एग्जीक्यूशन रिस्क क्यों लूंगा? इससे अच्छा तो मैं 5 साल बाद ही खरीद लूं। आज कोई भी बंदा ऐसा नहीं है जिसने 5 साल की फोरसाइटनेस, और इस जेनजी एनवायरनमेंट में 5 साल की फोरसाइटनेस रख के मैं ये सोचूं कि मैं यहाँ रहूंगा। कोई भी बंदा, कोई एंड कंज्यूमर, आज गुड़गांव में जब हम 5-10 करोड़ की टिकट साइज की बात करते हैं, कोई भी बंदा रेंटल अकोमोडेशन में 10% रह रहे होंगे, 90% का अपना घर होगा। और जब कोई 5-10 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीदता है तो वो अपनी टिकट साइज से आगे ही बढ़ के लेता है। तो अगर उसका 2 करोड़ का घर होगा तो उसने अपनी नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट 5 करोड़ की करनी है, जो एंड कंज्यूमर के लिए एज एन अपग्रेड इन हिज लाइफ। तो वो 2 करोड़ का अपना घर बेच दे और 5 साल बाद जो घर डिलीवर होगा 5 साल रेंट पे रहे। ऐसा कौन बंदा होगा यार? कोई भी नहीं है। ऐसा कौन बंदा होगा? कोई भी नहीं। और उससे एडेड लेयर, द एडेड लेयर इज दैट कि nobody has confidence in majority of the builders of delivery because the track record of NCR has been so very bad.
आज ये एंड कंज्यूमर दूसरी शहरों में जाके एक अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी इसलिए खरीद लेते हैं क्योंकि वहां पे ट्रैक रिकॉर्ड और डिलीवरी है। यहाँ तो था ही नहीं, सिर्फ डीएलएफ ही है जो लास्ट डाउन साइकिल से बाहर निकल पाया, और तो कोई था ही नहीं। देखो पर आज ऐसे बिल्डर्स हैं अभी जो मार्केट में जिनकी है ऐसी एक्सपेक्टेशन की ये फिर आपको देखना है हर बिल्डर की है। अगर कोई बिल्डर उस माइक्रो मार्केट में रेलेवेंट साइज, रेलेवेंट प्राइस और रेलेवेंट लेआउट के साथ नहीं आ रहा विद अ स्कीम ऑफ थिंग्स व्हिच वुड कीप हिज इन्वेस्टर इन्वॉल्व्ड इनटू द विजन फॉर 5-10 years, वो माल बेकार है, वो बिल्डर का रिस्क है। अपार्ट फ्रॉम दिस गुड इन्वेंटरी व्हिच वी हैव आइडेंटिफाइड, उसके अलावा जो इन्वेंटरी शायद मैच नहीं करती, वही तो मेरे इन्वेस्टर को और ज्यादा अप्रिसिएशन देगी। आई एम तो ऑल बॉन्कर्स ऑन टू दिस कि भैया हम ना मने प्रोडक्ट्स, जब कम बनेंगे सप्लाई कम होगी, अप्रिसिएशन अनफोर्सिबल होगी। मैं तो चाहता हूँ ना मने, मैं नहीं चाहता सब बन जाए, जैसे आपके रेडी टू मूव। मैं नहीं चाहता कि सारी प्रोजेक्ट्स बन जाएं। आई डोंट कम फ्रॉम दैट शूज। मैं नहीं बिलीव करता कि सब बन जाएंगे। रेरा में भी एस्क्रो अकाउंट में मैं खर्चों के बिल डाल सकता हूँ और खर्चे डाल के मैं अपने पैसों को कैसे भी यूज कर सकता हूँ। आई डोंट कम फ्रॉम अ वेरी ब्लैक एंड वाइट पेपर वाला बंदा नहीं हूँ। मेरे को पता है हिंदुस्तान में काम कैसे होते हैं और हिंदुस्तान में क्या क्या तरीके हैं। तो मेरे को ये पता है कि एक बिल्डर भी तभी मनाना चाहेगा जब उसका प्रोजेक्ट बहुत अच्छा बिकेगा और अप्रिसिएशन होगी और उसका सेल्फ वेस्टेड इंटरेस्ट होगा। और वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक बिल्डर के साथ है, वो हर बिल्डर के साथ है अगर वो रेलेवेंट प्रोजेक्ट लॉन्च करे। आज एक बिल्डर हैं, उन्होंने बीसीजी कंपनी को हायर करा, एसपीआर में लॉन्च करा। बीसीजी वाले बैठे डेटा क्रंचिंग, उन्होंने बोला कि सर 4000 स्क्वायर फीट का तो साइज एग्जिस्ट ही नहीं करता, मेजॉरिटी ऑफ द लॉन्चेस आर हैपनिंग एट स्मॉलर साइजेस, यू शुड कम एट 4000 स्क्वायर फीट। और उन्होंने 4000 स्क्वायर फीट का लॉन्च कर दिया। मैंने लाला साहब को बोला कि गलती कर रहे हो आप, ये नहीं करना चाहिए आपको, बिकॉज यू आर डायरेक्टली कम्पीटिंग विद डीएलएफ। ना वो उन्होंने लगा यार डेटा क्रंचिंग, बीसीजी इतने पैसे ले गए 2-3 करोड़ रुपए, इन्होंने सही बोला होगा। बीसीजी ने फैक्टर इन डाला कि बिल्डर की क्या क्रेडिबिलिटी है, डीएलएफ का 4000 स्क्वायर फीट का क्यों बिक रहा है, क्योंकि डीएलएफ का बायर इरेशनल है। वो डीएलएफ खरीद रहा है, ही इज पिकिंग अ स्टॉक। वो बोल रहा है डीएलएफ आ रहा है, आई वांट टू बाय अ स्टॉक इनटू डीएलएफ। वो एंड कंज्यूमर 4000 स्क्वायर फीट का एसपीआर में क्यों जाएगा और उस बिल्डर का जिसका कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है उससे क्यों लेगा? उसका बिल्डर का आज भी माल इतना बचा हुआ है, दे आर नॉट एबल टू सेल दैट इन्वेंट्री। तो आज वो ग्राउंड वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है कि कस्टमर साइकी क्या है, कस्टमर को क्या चाहिए। और आप डायरेक्टली डीएलएफ से जंग लड़ोगे तो आप हार जाओगे। वहीं वो बिल्डर 2000, 2200, 2400, 2500 स्क्वायर फीट के साइज लाता, इट वुड बी अ हिट, 2 दिन में बिक जाता, अप्रिसिएशन भी आ जाती। और मैंने उस प्रोजेक्ट पे भी बोला था, मेरी यूट्यूब पे वीडियो नहीं बिकेगा, मैंने बोला था पूरा शहर बोल रहा है दिस इज द नेक्स्ट परवाना, पूरा शहर। मतलब मैं बता रहा हूँ, मेरे को नहीं लगता शायद से बिक जाए, बट मैं आई एम नॉट कॉन्फिडेंट। अब नाउ व्हाई आई एम लीविंग मनी ऑन द टेबल, मुझे ये बताओ। मैं बेवकूफ हूँ, मैं भी तो ब्रोकर हूँ यार, मेरे को भी तो यूनिट बेचूंगा तभी पैसे कमाऊंगा। तो मैं क्यों why I am leaving money on the table and why I am able to come to this thesis before the market कि ये प्रोजेक्ट अच्छा है बेकार है। क्योंकि पहले तो 2 प्रॉब्लम्स हैं। पहली प्रॉब्लम, जो ब्रोकर हैं उन लोगों की साइकी ही नहीं मैच होती टू अ कस्टमर विच हैज 5 करोड़ 10 करोड़ 20 करोड़ इन हिज पॉकेट। उन लोगों ने वैसी जिंदगी नहीं जी। सेकंड, उन लोगों ने आज तक बेचा ही बजट हाउसिंग है, क्योंकि गुड़गांव में आती ही बजट अफोर्डेबल हाउसिंग थी। उसकी वजह से और प्रॉब्लम है कि वो उसी थीसिस में है कि हर चीज अच्छी है, हर चीज बन जाएगी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम टू अ लग्जरी कॉन्डोमिनियम इज दैट इफ इट इज नॉट नाइसली मेंटेन्ड, you would never see appreciation because you're not buying the 4 walls inside your apartment, you are buying the whole complex. And how good maintenance is of that complex is what would give you the appreciation. तो और मेरे को एक बंदे ने बोला, मैं बिल्डर, एक बहुत बड़े बिल्डर ने बुलाया हुआ था, वो लुटियंस में रहते हैं, उनके घर में, वहाँ पे मतलब अच्छे अच्छे ब्रोकर ही आए होंगे। एक ब्रोकर ने कहा कि अगर बिल्डर नहीं बना पा रहा तो गवर्नमेंट फंड, स्वामी फंड बना देगा। मैंने उन्हें बोला सर क्या बोल रहे हो आप, कि वो आज जो आप बेच रहे हो एक 20,000 रुपये फुट में कोई लग्जरी कॉन्डोमिनियम, तो वो उसका वैल्यू 20,000 नहीं है, उसकी वैल्यू 20,000 तभी है जब वो एडेड जैज होगा उस कॉम्प्लेक्स में तब। और बिल्डर अगर नहीं बना पाया और बिल्डर जिंदा नहीं रह पाया फॉर द लॉन्गर कोर्स ऑफ थिंग्स, इट वुड नेवर बी मेंटेन्ड एंड इट वुड नेवर बी एबल टू इवन अचीव द प्राइस पॉइंट इट वाज सोल्ड एट। वो 20,000 का भी नहीं कभी रह पाएगा, वो लॉस पे ही बिकेगा, जिंदगी भर लॉस पे ही रहेगा। तो यार एक सेंस में अगर नए बिल्डर्स, अब सिर्फ प्रॉब्लम क्या है कि सिर्फ ये पुराने बिल्डर्स की क्रेडिबिलिटी पता है हमें, तो हमें पता है वो मेंटेन करना जानता है,
तो वो कर लेता है, which is DLF. नहीं, DLF है, सेंट्रल पार्क है, AIPL है. You go to every micro market and see what project is doing good. और इट इज नॉट 100% गारंटीड कि अगर वो प्रोजेक्ट अच्छा कर रहा है उसका फ्यूचर प्रोजेक्ट भी अच्छा करेगा. ये भी बहुत बड़ी गलती है. लोगों को लगता है कि इसने, ये बिल्डर ने ये अच्छा कर दिया, इसका नेक्स्ट प्रोजेक्ट भी हाइप होगा, और उसकी वजह से बस बिना प्रोजेक्ट समझे, बिना लोकेशन देखे ले लेते हैं. उसकी भी थीसिस है कि उस वो प्रोजेक्ट क्या अभी भी इस माइक्रो मार्केट में टॉप 10 परसेंटाइल इन्वेंट्री है, नहीं है. मतलब हाइंस एलिवेट बहुत अच्छा प्रोडक्ट था. हाइंस रिजर्व आया, मैंने काम नहीं करा. क्यों नहीं करा? एक और प्रोजेक्ट नहीं करा. और ये मैं यूट्यूब में बोल रहा हूँ. जब एनीबडी अगर किसी को बेचा हो तो बोल सकते हैं कि नो, हृदय सोल्ड मी हाइंस रिजर्व. तो क्यों नहीं करा? लोकेशन बेकार, लैंड पार्सल छोटा, साइज इतने बड़े. मेरे को लगा कि अगर इफ दिस कॉम्बिनेशन आई वुड वांट टू हैव, आई हैव बेटर ऑप्शंस इन गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड. Why should I go for Heinz Reserve? तो brokers तो, लेकिन आपने इसलिए टी-शर्ट पहनी हुई है ये वाली. You also don't trust other brokers. But other brokers, they might sell that and people will buy because they believe the broker. That is why and then they'll get stuck. Their hope would So be that crushed. means if you've not purchased a good product, which you'll come to know after say 3, 4, 7 years in fact. Why I'm confident that I get to know what is why was I able to come to that conclusion before Heinz Reserve came. Heinz Reserve का तो ये था कि प्रोडक्ट बिका, बहुत लिमिटेड इन्वेंट्री थी, अप्रिसिएशन आई 1,000-1,500 रुपए पर स्क्वायर फीट की. आई हैड अ क्लाइंट हु आई सोल्ड 7 यूनिट्स इन DLF Arbor, who got 2 units in Elevate Reserve. उन्होंने बोला तू करवा दे डील. मैं नहीं बेच रहा, आप किसी और से करो. बोले नहीं, कैसे बोल सकता है, ये तो इतना अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड, ये सब. मतलब प्रोडक्ट को तो देखो क्या ले रहे हो. सामने पेट्रोल पंप, साथ में गाँव, छोटा सा लैंड पार्सल, आगे कमर्शियल आ रहा है. चीज़ क्या है ये? साइज इतने बड़े, एक कॉर्पोरेट बंदा रह नहीं सकता. साइज इतने बड़े हैं कि उसको 2,500 स्क्वायर फीट का साइज चाहिए, आप 3,000 स्क्वायर फीट के साइज में लॉन्च कर रहे हो. तो मेरे को समझ नहीं आई कि कस्टमर प्रोफाइलिंग किसकी है यहाँ पे. और उसकी वजह से मैंने बोला मैं तो नहीं कर सकता. और वो ले गए हाइप में, बोले कि nobody, none of my friends is getting a unit here, I'm a lucky chap, मैं ले लेता हूँ. मैंने ले लो जी, आपकी मर्जी. तो आपको लालच नहीं आया? सर लालच छोड़ना पड़ता है, तभी क्रेडिबिलिटी बनती है. Okay, another question for you, Hriday. Very important question for me. अब मेरे को 10 जगह से सुनने में आता है कि बबल है, बबल है, बबल है, आएगा बबल, फटेगा, कब फटेगा नहीं मालूम. लेकिन इन वर्स्ट केस सिनेरियो, चलो मान लेते हैं कि बबल है, बबल फटता भी है, then how is my top 10 percentile of the inventory safe? Sir, because each and every micro market of Gurgaon is well connected, is 30 minutes from the working population. So आज जो पहले प्रॉब्लम थी कि बबल आया और करेक्शन भी बहुत मैसिवली आ गई कि द्वारका एक्सप्रेसवे में नो कस्टमर वांटेड टू गो, न्यू गुड़गांव में नो कस्टमर वांटेड टू गो, बिकॉज न्यू गुड़गांव वाज सोल्ड एट द सेम प्राइसेस ऑफ एक्सटेंशन. There were a lot of builder floor options and CGHS options which were there on Golf Course Road to the same price in New Gurgaon, and the infrastructure was not there. तो क्या हुआ कि बिल्डरों की भी गलती नहीं है. सरकार ने बोला कि रोड बना देंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बना देंगे, बिल्डरों ने एग्जीक्यूट किया और सरकार ने वो काम करा नहीं, और इसलिए वो जो प्राइस पॉइंट्स थे वो कभी भी फिर अचीव हो नहीं पाए फॉर नेक्स्ट 10 years. बट आज गुड़गांव की मास्टर प्लान ऑफ 2031 की सारी माइक्रो मार्केट्स रेलेवेंट हैं जहां आज एंड कंज्यूमर्स रह रहे हैं. तो अगर आज आप उस एंड कंज्यूमर माइंडसेट से कोई भी माइक्रो मार्केट में रहोगे और टॉप 10 परसेंटाइल वाली इन्वेंट्री रहोगे, तो द चैलेंजेस ऑफ द एंड कंज्यूमर नॉट wanting to go there is not there. Right. Every micro market is selling to a different economy. अगर न्यू गुड़गांव की बात करो तो मार्केट क्रैश हो जाए तो इट वुड स्टिल बी रेलेवेंट फॉर पीपल हु आर वर्किंग इन भिवाड़ी और मानेसर. द्वारका एक्सप्रेसवे वुड बी स्टिल रेलेवेंट फॉर पीपल मूविंग आउट फ्रॉम दिल्ली. Extension road would be always an upgrade for people who are living on Golf Course Road and want better amenities. And SPR तो DLF का बेबी है, तो वो तो पर्सपेक्टिव ही अलग है. DLF के बायर तो हैं ही लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स बिकॉज दे बिलीव इन दैट विजन एंड दे नो व्हाट DLF कैन डू इन नेक्स्ट 10 years. सो यार यू अग्री कि टॉप 10 परसेंटाइल के अलावा बहुत इन्वेंटरीज में कुछ ना कुछ फ्लॉ है. बिल्कुल थीसिस में उनकी. बिल्कुल. तो उनके चांसेस हैं टू गो डाउन और गो बंकर्स. Sir, दैट मींस यू डू एक्सपेक्ट कि देयर विल बी अ प्राइस करेक्शन. No, there, so firstly price correction could be happen to a certain bandwidth. तो मरेगा वो. बेसिकली प्राइस पॉइंट्स जो बिके हैं वो बहुत रेलेवेंट प्राइस पॉइंट्स बिके हुए हैं किसी भी कॉन्डोमिनियम के, क्योंकि आज उसी माइक्रो मार्केट में 23,000 रुपये का लॉन्च आ रहा है जो आज से 2-3 साल पहले 18,000 रुपये का बिका हुआ है. तो इसलिए एग्जिट सबको मिल जाएगा.
मरेगा वो जो बहुत ज़्यादा ट्रेडर माइंडसेट के साथ घुसा हुआ है, who wants to flip his unit within next 1.5 years, और वो बिल्डर एंड से नहीं मरेगा. The market won't be able to collapse because the builder, if he gets the inventory back into his system, because the project was sold at the relevant price points cheaper than the current market rate, he would be able to sell that inventory if he gets it back. तो इसकी वजह से अगर कोई ट्रेडर आगे पेशेंस कैपिटल नहीं है उसके पास 5 साल का, और वो बिल्डर को अपने पैसे वापसी बोलेगा मेरा यूनिट कैंसिल कर दो, तो बिल्डर अपना कैंसिलेशन चार्ज वगैरह करके वो मार्केट में फिर वो इन्वेंट्री फ्लोट कर देगा. और अगर वो मार्केट से सस्ता प्रोजेक्ट बिका हुआ है तो ऑब्वियसली वो प्रोजेक्ट फिर से बिक जाएगा. बट हाँ, अगर आपने टॉप 10% वाली इन्वेंट्री नहीं रखी हुई, आज आपको एग्जिट मिल जाएगा. आज आपको मेजॉरिटी प्रोजेक्ट्स में तो तभी भी प्रॉफिट बुकिंग है, कम है बट प्रॉफिट बुकिंग तभी भी है. अगर वो नहीं करते तो आने वाले फोर्सिएबल फ्यूचर में जरूर प्रॉब्लम होगी, जहां पे आपको एक 5 साल का विजन तो रखना ही पड़ेगा टू एनी ऑफ योर इन्वेस्टमेंट्स टू मेक एनी रिटर्न टू योर मनी विच यू हैव इन्वेस्टेड. तब तक बिल्डर उस प्राइस को रैली अप करता रहेगा. जैसे उसने 20,000 रुपये का कमर्शियल बेचना स्टार्ट करा पूरे गुड़गांव में, उसने प्राइस बढ़ा के 40,000 रुपये 50,000 रुपये पर स्क्वायर फीट कर दिया. तो आज सारे कमर्शियल्स का रेट 40-50,000 रुपये पर स्क्वायर फीट है. बट ट्रेडिंग सारे कमर्शियल्स में 40-50,000 रुपये पर स्क्वायर फीट में नहीं होती. वहाँ पे भी ट्रेडिंग तभी होती है कि एक बंदा तभी कोई कमर्शियल खरीदता है जब वो उस माइक्रो मार्केट की टॉप 10% वाली इन्वेंट्री होती है. तो आज अगर आपने टॉप 10% वाली इन्वेंट्री खरीद ली तो आपने ये सेफ गार्ड कर लिया अपने आप को कि व्हेन यू वुड वांट टू सेल आफ्टर 5 years, योर इन्वेंट्री वुड बी एबल टू फ्लो इनटू द रीसेल सिस्टम. अगर आपने वो टॉप 10% वाली इन्वेंट्री नहीं खरीदी तो इट वुड टेक अ लॉन्गर बैंडविड्थ. फिर टॉप 10% वाली इन्वेंट्री बिकेगी, वहाँ पे एंड कंज्यूमर्स आएंगे, वहाँ पे रिहायशी आएगी, वहाँ पे यूनिट्स लिमिटेड मिलेंगे, अच्छी फेसिंग के नहीं मिलेंगे, पूल फेसिंग नहीं मिलेंगे, हायर फ्लोर चाहिए होगा तो वो नहीं मिलेगा. उसके बाद द कस्टमर वुड गो टू द रिमेनिंग इन्वेंट्री विच इज देयर. एक बात बट हमने और सुनी थी कहीं पे कि बिल्डर्स का ऑब्सेशन है कि बॉम्बे जितने प्राइसेस गुड़गांव के पहुंचने चाहिए, and average prices are even higher in Gurgaon today than Bombay. Sir, and plus that is based on कि there is more land parcel in Gurgaon today with at least like 80-90% less population. We have only 25 lakh people, and Bombay has upwards of 1.2, so that's just the Bombay city. हाँ जी, ठीक है. बिल्कुल बहुत अच्छा क्वेश्चन है. वो डेवलप्ड है, ये फिर भी अभी अंडर डेवलप्ड है, या लैंड ज़्यादा है, ये सब ज़्यादा है. सर मेरे को एक चीज़ आप बताओ कि आप एप्पल के प्राइजेस को ऑरेंजेस के साथ कंपेयर करते हो या एप्पल के प्राइजेस एप्पल के साथ ही कंपेयर करते हो? मतलब आपका कंपैरिजन कैसे होता है? क्योंकि या आप ऐसे कंपेयर करोगे कि BMW की 3 सीरीज देखो 50 लाख की है और मर्सिडीज की S क्लास 1.5 करोड़ की. ओ भाई साहब ये तो महंगा है. आज एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन या 5 सीरीज टू E क्लास कंपैरिजन करोगे तो आप CGHS सोसाइटीज दिखने जैसी सोसाइटीज मुंबई में उतने प्राइस पॉइंट्स की हैं जैसी सोसाइटीज गुड़गांव में विद 1.5 लाख स्क्वायर फीट के क्लब हाउस के साथ बन रही हैं. तो एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन अगर आप करोगे तो गुड़गांव की मोस्ट एस्पिरेशनल लोकेलिटी विच इज गोल्फ कोर्स रोड पे 15 से 18,000 रुपये फुट पे जो CGHS मिलता है, वैसा CGHS मुंबई में 30,000 रुपीज ऑनवर्ड से स्टार्ट होता है.